हाय दोस्तों। तो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ कुछ न्यू जो बेस आपको जो निकाल के मैं दिखा रही थी वो वाला बेस मैंने जो बजाया उसको मुझे आपको बारीकी से कैसे बतानी है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। हमारा इस साइड का जो हिस्सा रहेगा इसको हम पल्लड़ बोलते हैं। तो हमारा ये इसका वही रहेगा जो मैंने आपको पहले में दूसरे में तीसरे में जितने भी वीडियोस में बताए हैं वो हमारा यही रहेगा। 1 2 3 1 2 3 1 2। तो हमारा यही रहेगा। सिर्फ हमारे हाथों के चलाने से ही हमारा बेस निकलेगा। जैसे कि अगर आप टाइट हाथ रखोगे तो इस तरीके से बेस निकलेगा 1 2 1 2 1 2। जैसे कि हम हल्के हाथ से मारेंगे तो अभी आप बेस देख सकते हो। सिर्फ तेज मारने से और धीरे मारने से ही हमारे इस पल्लड़ पे बेस निकलता है और हमारा तरीका वही रहता है। थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है क्योंकि ढोलक में आपको तो पता ही है कोई ज़्यादा स्टेप नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप सीख जाओगे तो आप अपने मन जैसे स्टेप निकाल सकते हो। ऑटोमेटिक ही अपने हाथ चलने लगते हैं, ऑटोमेटिक अपना बेस निकलने लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ढोलक को चलाना कैसे है, उंगलियां चलानी कैसी हैं, थपकी कैसे लगानी है हमें। तो सिर्फ यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप पहले सीखिए। उसके बाद में रही बेस की बात, तो जब आपकी उंगलियां चलना सीख जाएंगी, जब आपका क्लियर बेस निकलने लगेगा, जब आप दोनों साइड के हाथ बराबर चलने लगेंगे तो आप ऑटोमेटिकली बेस निकालने लगोगे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो मैंने अभी बेस निकाल कर दिखाया था वो मैं आपको बारीकी से बता रही हूँ। हमारे इस साइड का वही रहेगा जो मैंने पहले बजाया था। इस साइड का जो मैं आपको बताती हूँ, पहले बेस मैंने आपको बताया था यहाँ पर मारनी है 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया 1 2 1 2 1 2 1 2। ये हमारी बीच की चाटी पर मैंने आपको यहाँ ये 3 उंगलियों से ऐसे टच किया। वो भी धीरे से करना है, कोई ज़्यादा जोर से नहीं करना है। तो अब हम तुम्हें बताते हैं कि यहाँ से जो मैंने बेस निकाला वो कैसे निकला था। वो हमारी ये 3 उंगलियाँ रहती है वो हम यहाँ नहीं चलानी है। आप ध्यान से देखना, यहाँ के साइड में नहीं चलानी है, हमें ऊपर के साइड चलानी है, यहाँ के हिस्से पर। देखिए, ये देखिए, ये हिस्सा है हमारा। तो जैसे हम यहाँ बजाते हैं ना तो इसका बेस ऑटोमेटिक निकलेगा। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ बजाने से यहाँ बजाने से यहाँ बजाने से क्या होता है, तो ऐसा नहीं होता है मेरी बहनों। जब ये पूरी चाटी होती है तो आप जरा ध्यान से मेरे बेस को देखना। यहाँ कुछ और निकल रहा है बेस, यहाँ कुछ और निकल रहा है बेस, यहाँ कुछ और निकल रहा है और यहाँ कुछ और निकल रहा है। देखो मैं आपको बजा कर बताती हूँ। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ जब मैंने बेस बजाया, यहाँ जब मैंने उंगलियां चलाई तो क्या बेस निकल रहा था, और यहाँ मैंने जब उंगलियां चलाई तो क्या बेस निकल रहा था। तो बस फ़र्क इतना ही है। कोई ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है ढोलक बजाना, या बहुत ज़्यादा हम नहीं सीख सकते हैं यार, कैसे सीखेंगे। तो मैं आपको फिर एक बार बताती हूँ, इसमें कोई भी ज़्यादा काम नहीं है। सिर्फ हमें यही ध्यान रखनी है कि हमारे दोनों हाथ बराबर चलने हैं, हमें ये नहीं भूलना है और ये नहीं भूलना है। उंगलियां मैंने आपको बताई दी है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। ये आपको चलानी है। अगर आपने ये सीख लिया 1 2 1 2 1 2, तो आप सच मानो 1 2 3 3 4 5 कैसे सीख जाओगे, खुद से पता नहीं चलेगा। ऑटोमेटिकली आपकी उंगलियां चलने लगेंगी। यहाँ मारोगे तो यहाँ कब आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, यहाँ मारोगे तो यहाँ ऐसे कब करोगे पता ही नहीं चलेगा। तो ऑटोमेटिकली जब हमारा कोई भी चीज़ हम सीखने बैठते हैं ना तो हमें बड़ा लगता है कि यार नहीं सीख पाएंगे, कैसे सीखेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आप एक बार और दोबारा से मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखो ये हमारा वही रहेगा 1 2 3 1 2 3।
मैंने आपको हमेशा हर राउंड में बताई है, तो वही मैं आपको ये भी फिर दोबारा इसलिए बता रही हूँ ताकि मुझे पता है कि आगे मैं आपको कुछ भी सिखाऊंगी वो आपको नहीं समझ में आने वाला जब तक मैं आपको पहला बेस नहीं बताऊंगी। मैं आपको पहला बेस हर वीडियो में मैं बताती हूँ ताकि आपको आज समझने में आसानी हो। अगर मैं आपको आगे बढ़कर बताती चली जाऊंगी तो आप नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए मैं आपसे एक बार और फिर कहती हूँ कि जितना बार दिन में टाइम मिले दोनों हाथ साथ में चलाएं। 1 2 3, 1 2 3, 1 1 2 1 1 1 1 1। ये जो उंगलियां हैं अपनी ये ऊपर की साइड चलेंगी। ये आप ध्यान से देखिए। 1 1 2 1 2 1 2 1 2। जो मैंने आपको पहली उंगलियां बजा दी थी तो ये यहाँ चलती है चाटी की नीचे के साइड में। 1 2 1 2 1 2 1। आपको बेस समझ में आ ही रहा होगा कि जब मैं बजा रही हूँ तो बेस कुछ और निकल रहा है। देखिए आप ध्यान से देखिए आप। सेम तो नहीं लग रहा है ना? देखो जब हम बजाते हैं ना तब आपको समझ में आएगा। मैं आपको नीचे के साइड बजाकर दिखाती हूँ। तो ये हमारे नीचे के साइड का बेस है। अब मैं आपको ऊपर का साइड दिखाती हूँ। तो आपने देखा होगा बड़ा ध्यान से कि ऊपर में मारने से और नीचे की चाटी से मारने से बेस हमारा कैसा निकल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। आपके सहयोग से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे ढोलक लेकर आऊँगी और भी कुछ और भी नई चीज़ें लेकर आऊँगी। तो इसके लिए बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।